रहा है या बढ़ रहा है, वैसे फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि मानते हैं टू 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 सब टर्म्स में ऐड हो रहा है, इसका मतलब एक फिक्स नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। या फिक्स नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसको भी बोलेंगे हम लोग, सॉरी उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। जो जो टू टू सब में जा रहा है, इसका मतलब वो डी है, वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है, यानी सब में वो मीन्स कॉमन है। ठीक है ना, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इफ ए इज द फर्स्ट टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, देन देन स्टैंडर्ड अपीयरेंस, देन स्टैंडर्ड appearance of an AP is, देखिए ए जो है क्या हमारा है, ए जो है फर्स्ट टर्म है, डी इज द कॉमन डिफरेंस, देन स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एन एपी इज, एपी कैसा दिखेगा। ठीक है ना, अगर ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो एपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या होगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद से यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। और देखिएगा, तो ए सबसे पहला जो होगा ए होगा, उसके बाद से क्या होगा, ए प्लस डी होगा। ठीक है ना, उसके बाद से होने वाला ए प्लस टू डी। ठीक है, उसके बाद से ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी, एंड उसके बाद से आप देखिएगा, ये जो है ना, ये जो है, ये वाला जो है हमारा फर्स्ट टर्म है T1, क्या ये हमारा T1, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म T1, दिस इज सेकेंड टर्म T2, दिस इज आवर थर्ड टर्म, ये क्या है हमारा फोर्थ टर्म है। अब आप सॉरी, आप सोचिए कि अगर हम nth टर्म लिखना कोशिश करेंगे तो n टर्म्स, जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो a लिखिए, सेकंड टर्म जो है a प्लस डी है, थर्ड टर्म क्या है a प्लस टू डी है, फोर्थ टर्म क्या है a प्लस थ्री डी है। अगर nth टर्म लिखना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए सोच समझने की कोशिश कीजिएगा, पैटर्न, पैटर्न को अगर आप समझ गए तो फिर लिखना जो है आसान है। ठीक है, देखिए, मैं क्या a प्लस जीरो लिख दूं, कोई भी चीज में अगर जीरो आप ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, a प्लस जीरो इंटू डी। ठीक है ना, ए प्लस जीरो इंटू डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, एंड सो ऑन। देखिएगा, डी का कोएफिशिएंट्स क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर डी का कोएफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पर डी का क्या, ए प्लस, ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस जीरो इंटू डी, जीरो इंटू डी का मतलब क्या हुआ, जीरो, तो ए प्लस जीरो सेम ही हुआ ना। मतलब मेरा कहना है कि डी के कोएफिशिएंट्स मैं लिखना चाहता हूँ, तो ये जीरो को क्या मैं ऐसे लिख दूँ, वन माइनस वन, क्या यहाँ पे डी का कोएफिशिएंट क्या है, वन है, तो इस वन को क्या मैं ऐसे लिख दूँ, टू माइनस वन, यहाँ पर डी का कोएफिशिएंट क्या है, टू है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ थ्री माइनस वन, यहाँ पे डी का कोएफिशिएंट क्या थ्री है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ फोर माइनस वन। ठीक है ना, अब देखिएगा, अब बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब ये फर्स्ट टर्म है तो हम लोग लिख रहे हैं वन माइनस वन, ये सेकेंड टर्म है तो हम लोग लिख रहे हैं टू माइनस वन, ये जब थर्ड टर्म है तो ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, थ्री माइनस वन, ये फोर्थ टर्म है तो हम लोग लिख रहे हैं एन माइनस वन। अब आप बताइए, अगर nth टर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, टी एन, तो हम लिखेंगे एन माइनस वन, सिंपल, एन माइनस वन लिखेंगे ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, क्योंकि जो टर्म्स है उससे क्या हो रहा है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा फिर से, ये वन है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वन माइनस वन लिखना, टू है तो टू माइनस वन, जितना टर्म्स है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, थ्री है तो थ्री माइनस वन, डी का कोएफिशिएंट जो हो रहा है थ्री माइनस वन, डी का कोएफिशिएंट यहाँ पे थ्री है, तो ये फोर्थ टर्म है, यानी कि थ्री को कैसे लिखेंगे, फोर माइनस वन, यानी फोर माइनस वन। इन द सेम वे व्हेन वी वांट टू राइट हियर टी एन सम, सो व्हाट वी राइट, वी कैन राइट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो है ना हमारा लास्ट टर्म है, क्या है ये जो है क्या है, लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, एंड दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। ठीक है, और यू कैन से, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ये हो गया। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है ना, तो आप इसको लास्ट टर्म बोल दीजिए, इसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। ठीक है ना, तो लास्ट टर्म बोलिए या जनरल टर्म ऑफ एन एपी बोल दीजिए या nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन टू डी क्या है, लास्ट टर्म बोलिए या जनरल टर्म बोलिए या nth टर्म ऑफ एन एपी। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, अभी इन सारी चीजों समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ये क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ये हो गया हमारा जनरल टर्म ऑफ एपी, और यू कैन से nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एपी, या आप उसको बोलो लास्ट टर्म ऑफ एपी, लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको समझ में आया कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि जो इसका जनरल टर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, प्रोग्रेशन व्हिच टर्म्स आर इंक्रीज और डिक्रीज बाय फिक्स नंबर। एक ऐसा प्रोग्रेशन जहाँ पे खुद मतलब एक फिक्स नंबर जो है डिक्रीज हो रहा हो या बढ़ रहा हो या घट रहा हो, ठीक है ना, डेट फिक्स नंबर, वो फिक्स नंबर जो होता है कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि ए जो है फर्स्ट टर्म है, डी है कॉमन डिफरेंस, देन द स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एन एपी, तो एपी का जो होगा स्टैंडर्ड अपीयरेंस कैसा दिखाई देगा, कैसा कैसा दिखेगा वो, तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। इन द सेम वे nth टर्म विल बी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, या आप बोल सकते हो जनरल टर्म ऑफ एन एपी, या आप बोल सकते हो nth टर्म ऑफ एन एपी। सो ये जो है ना फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र है, इसको तो याद रखना ही रखना है, इसके बिना तो आपका कोई काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये लल्लू सा एग्जांपल है, देखिए डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, डी इज ग्रेटर देन जीरो। डी जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा? डी ग्रेटर देन जीरो तो ऑब्वियस है कि इंक्रीजिंग एपी कहलाएगा, इंक्रीजिंग एपी। ठीक है ना। अगर डी लेस देन जीरो होगा तो क्या बोलेगा? डिक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी। और डी इक्वल्स टू जीरो तो क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एपी। अब कैसे सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा, क्या आप बोल रहे हो आप? कांस्टेंट एपी और कुछ भी कांस्टेंट एपी, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल डी ग्रेटर देन जीरो, इसमें समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 + 5 + 8 + 11 एंड सो ऑन। अब देखिएगा यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखिएगा, इसके बीच में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसके बीच में क्या आ रहा है डिफरेंस? 3। इसके बीच में क्या आ रहा है? 3। डी यहाँ पे क्या आ रहा है? 3। डी इज 3, इट मींस दिस 3 इज ग्रेटर देन जीरो, यानी जो डी आ रहा है क्या आ रहा है? ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी क्यों बोलेंगे? कि देखिए ना, जो एपी है वो बढ़ रहा है आगे की तरफ, ठीक है ना। 2, उसके बाद से जो अगला नंबर है 5 हो रहा है, 5 से 8 बढ़ रहा है, 8 से 11 हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जो और कॉमन डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो, इसलिए इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी। ठीक है ना, लॉजिक समझिएगा इसके पीछे। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं लूँ यहाँ पे, मान लीजिए 19 है प्लस 17 है, उसके बाद से मान लीजिए 15 है, 13 है, ठीक है ना, एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है क्या आ रहा है? यहाँ पे क्या आ रहा है? दोनों कॉमन डिफरेंस लिया था -2, इसका कॉमन डिफरेंस क्या था? -2। यहाँ पे क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। अब डी का वैल्यू लिखिए, मैं यहाँ पे डी का वैल्यू लिख रहा हूँ -2, एंड वी नो दैट दिस डी इज लेस देन जीरो, -2 इज लेस देन जीरो, इट मींस दिस डी इज नेगेटिव। और डी जो नेगेटिव बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है? डिक्रीजिंग एपी है, यानी कि जो एपी है ना, जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव है। तो यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे, डी लेस देन जीरो से डिक्रीजिंग एपी। क्योंकि देखिए 19 है, उससे क्या हो रहा है? घट रहा है। 17, 70 से क्या हो रहा है? घट रहा है। फिर 15 हो रहा है, उसके बाद 13 आ रहा है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट मान लीजिए कांस्टेंट एपी। तो कांस्टेंट एपी का मतलब क्या होता है? जैसे 5 + 5 + 5 + 5 एंड सो ऑन। अब देख लीजिए ना, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? इसका मतलब क्या है? जीरो। इसके बीच में डिफरेंस जीरो, इसके बीच में डिफरेंस जीरो, यानी जो डी का वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, मीन्स जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? मतलब सम में जो जो हर अगले जो दो टर्म में जो डिफरेंस देखा जा रहा है सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट एपी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग अगला डिस जो हमारे हेडिंग है वो है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। अगला क्या है? nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। मान लीजिए एक एपी, जैसे कि मैं फिर से वही एपी लिख रहा हूँ, कंसीडर एन एपी, कंसीडर द एपी ए। फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी, हम लोग पिछले बार देख चुके हैं, ए प्लस 2d। ठीक है ना। अब देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ nth टर्म। nth टर्म क्या होगा? nth टर्म हो जाएगा अपना a + n - 1 × d। ठीक है ना, a + n - 1 × 2, मैं उसको l लिख देता हूँ।
हम लोग जानते हैं कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, ये जो होता है इसको क्या बोल सकते हैं आप, एल भी बोल सकते हैं। तो मैं इसके जगह पे क्या लिख रहा हूँ, एल लिख रहा हूँ डायरेक्टली, लास्ट टर्म, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, लास्ट टर्म हो जाएगा, एल लिख दिया मैं। अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए है तो अगला वैल्यू क्या, मैंने ए प्लस डी, यानी डी जुट रहा है, फिर ए प्लस डी है, इसमें क्या जुड़ रहा है, फिर से डी जुड़ रहा है, ए प्लस टू डी हो गया। यानी जो अगला वाला टर्म आ रहा है ना उसमें डी जुट के आ रहा है, डी क्या हो रहा है, जुड़ के आ रहा है, ठीक है ना। जो भी अगला टर्म आ रहा है उसमें डी को ऐड करके तब आ रहा है हमारा, यानी पिछले वाले टर्म में डी को ऐड किया जा रहा है तब अगला टर्म आ रहा है। तो क्या मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूँ, जो पिछले वाला टर्म है वो एक कम है। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस टू डी है, इसके पीछे जाइएगा तो एक कम हो रहा है डी, यानी ए प्लस डी आ रहा है, इसके पीछे फिर जाइएगा तो ए आ रहा है, यानी जो जो पिछले वाला टर्म है वो क्या हो रहा है, डी घट रहा है उसमें, एक एक डी जो है घट रहा है। ये अगर एल है, ये क्या है लास्ट टर्म है, तो क्या मैं इस सेकंड लास्ट टर्म बोल दूं यहाँ पे जो है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, एल माइनस डी, क्योंकि यही तो हो रहा है एल माइनस डी। और आप फिर से देखिएगा ना, फिर से आप ध्यान से देखिएगा तो फिर से एक और डी घट जाएगा पिछले वाला टर्म, क्योंकि जो भी पिछला वाला टर्म है वो डी, अगला वाला टर्म में डी जुड़ रहा है, डी जुड़ रहा है, और पिछले वाला टर्म में क्या हो रहा है, एक एक घट रहा है, यानी एल माइनस टू डी, एल माइनस टू डी यहाँ पे मैं लिख दिया, ठीक है ना। अब आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अब क्या करना है यहाँ से, अब करना ये है कि ये हमारा क्या है, एल है, क्या इस एल को मैं ऐसे लिख दूं, एल प्लस, सॉरी, एल माइनस जीरो इंटू डी, इसको लिख सकता हूँ ना, एल माइनस जीरो इंटू डी। इसको क्या, यहाँ पे कोफिशिएंट डी का क्या है, वन है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या, आप देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो जीरो है क्या, मैं इसको लिख दूं वन माइनस वन, यहाँ पे डी का कोफिशिएंट क्या है, वन है, तो मैं लिख रहा हूँ टू माइनस वन, ठीक है ना। अब देखिएगा ये डी का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे टू है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ थ्री माइनस वन। अब देखिए, अब यहाँ से आपका पैटर्न जो है समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट टर्म है वहां पे लिख रहे हैं एल माइनस जीरो इंटू डी, वन माइनस वन, सेकेंड लास्ट क्या है, एल माइनस डी, तो टू माइनस वन, एल माइनस टू डी, तो टू को क्या लिख रहे हैं, थ्री माइनस वन लिख रहे हैं। तो क्या मैं इसलिए लिख सकता हूँ यहाँ पे nth टर्म, nth टर्म फ्रॉम एंड, nth term from end is equal to, we can write in this way, l माइनस, यहाँ पे क्या है ये देखिए जीरो, तो ये क्या दिख रहा है, वन माइनस वन, ये क्या है हमारा लास्ट टर्म है ना जीरो, ये क्या है सेकेंड लास्ट टर्म है, तो टू माइनस वन, एल माइनस टू माइनस वन। अगर हमको मान लीजिए जो मीन्स लास्ट टर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एन टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस याद रखना है कि एन फ्रॉम द एंड जो होता है क्या होता है फॉर्मूला, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप सोचेंगे सर याद कैसे रखना है, ये भी तो बता दो। याद ऐसे रखना है आपको कि जैसे हम लोग फॉर्मूला हमारा था ए जनरल टर्म ऑफ एनएपी, और यू कैन से nth टर्म ऑफ एनएपी, और यू कैन से लास्ट टर्म ऑफ एनएपी, क्या फॉर्मूला था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि वो शुरू से था ना, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग था, और स्टार्टिंग यू कैन से और बिगिनिंग, ठीक है ना। तो वहां पे क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए की जगह पे ये तो लास्ट से शुरू करना है, यानी ए की जगह पे क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, वहां प्लस था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, उसके बाद एन माइनस वन इंटू डी तो वहां पे भी था, यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं देखिएगा, वो जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे क्या करेंगे, ए ये फर्स्ट टर्म था, अब यहाँ पे तो लास्ट टर्म से हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे एल हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, एन माइनस वन इंटू डी, सिंपल सी बात है। ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरल टर्म ऑफ एन एपी, और ये क्या हो गया, जनरल टर्म मींस हुआ nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या और कैसे रिलेट जब कीजिएगा ना, तो चीजें जो है आसान हो जाती है समझने में, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनएपी, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग देखते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी का क्या है, एन टर्म्स का क्या करना है, हमें सम करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट एस एन, आप बोलेंगे एस एन क्या है, एस एन ये है, एस एन का मतलब हुआ सम ऑफ एन टर्म्स, कोई भी वैल्यू आप कुछ भी आप कंसीडर कर लीजिए, आपका मन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। एस एन का मतलब हुआ सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी का एन टर्म्स को हम ऐड करना, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस
टू डी, ठीक है ना। और फोर्थ टर्म क्या होगा यहाँ पे, ए प्लस डी, ए हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए प्लस टू डी हो गया, एंड